हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो विस्तार से पढ़ो और लाइफ टाइम याद रखो। चलिए तो शुरू करते। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अनुच्छेद 52 में दिए गए हैं राष्ट्रपति का पद। इसमें कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति संघ का संवैधानिक प्रमुख होगा। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति पद की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका महत्व है अनुच्छेद 52 का, भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति है। यह केवल औपचारिक प्रमुख नहीं है, बल्कि कई शक्तियों से युक्त है। अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्तियां दी गई हैं राष्ट्रपति को। कार्यपालिका प्रधान होगा राष्ट्रपति। भारत की कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसे संविधान और संसद के बनाए कानूनों के अनुसार प्रयोग करेगा। ऐसा नहीं कि अपने मन से करने लगे। इसमें भी संविधान और संसद के बनाए कानून होंगे। राष्ट्रपति इस शक्ति का उपयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही कर सकता है, उन सब की सलाह से। इसका महत्व है राष्ट्रपति को राज्य का कार्यपालिका प्रमुख बनाता है, परंतु वास्तव में वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। औपचारिक रहेगा राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद की सलाह और दोनों सदनों का और संसद का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल में शामिल हैं संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। संसद के और विधानसभा के दोनों के। इनमें नामजद सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य वो इसमें भाग नहीं लेते। इसका महत्व है राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष जनता नहीं चुनती, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनते हैं। इससे राष्ट्रपति का चुनाव लोकतंत्रात्मक और संघीय दोनों स्वरूप दर्शाता है। ऐसा नहीं होता कि गांव और में ग्राम पंचायतों में सरपंच का चुनाव करती है जनता प्रत्यक्ष रूप से। ऐसा राष्ट्रपति साथ नहीं होता। जिन्हें हम चुनते हैं उन प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जैसे कि मंत्रिपरिषद हो गए, मंत्रिमंडल हो गए, वो लोग चुनेंगे राष्ट्रपति को। ऐसे लोकसभा का, राज्यसभा के, विधानसभाओं के, ऐसा होता है इसमें चुनाव। अनुच्छेद 55। निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत है पद्धति से कोई अनुमान अनुच्छेद 55 में दिया गया है राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया कि क्या प्रक्रिया रहनी चाहिए निर्वाचन में। राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पद्धति से और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के और संसद के सदस्यों का मत का मूल्य अलग अलग होता है, समान नहीं होता। जैसे राज्य का अलग होगा, संसद का अलग होगा। इसका महत्व यह है, इस प्रणाली में राष्ट्रपति का चुनाव निष्पक्ष और संघीय ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है। पक्षपात नहीं होता, इसमें निष्पक्ष होता है। हम देखेंगे अब अनुच्छेद 56 को। राष्ट्रपति का कार्यकाल।
कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए पद धारण करता है, लेकिन जब तक नया राष्ट्रपति पदभार ग्रहण नहीं कर ले तब तक पुराना राष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है समय से पूर्व। इसका महत्व यह है, राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता से बचाव हेतु यह व्यवस्था रखी गई है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन। कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। भारत में राष्ट्रपति पद पुनः चुने जाने की कोई सीमा नहीं है कि नहीं तुम पहले राष्ट्रपति बन चुके अब नहीं बनोगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसका महत्व यह है कि प्रावधान राष्ट्रपति की निरंतरता और अनुभव को बरकरार रखने में सहायक है कि अनुभव जो पहले हो चुका है राष्ट्रपति बनने का, वो दोबारा और सही और अच्छा प्रदर्शन करेगा इस बार। अभी तक भारत में दूसरी बार निर्वाचन राष्ट्रपति का नहीं हुआ है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार राष्ट्रपति का पद धारण किया था उन्होंने। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता बताई गई है कि राष्ट्रपति पद धारण करने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए एक व्यक्ति में। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, उसके अंदर लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए, ना वो पागल और दिवालिया घोषित किया गया हो, वो गवर्नमेंट जॉब ना करता हो, ना उसने कभी पागल दिवालिया घोषित ना किया गया हो, जैसे कि उसने 1-2 करोड़ का कर्जा ले लिया और फिर उसी व्यक्ति को अपने राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया, तो वो तो कर्जा ही चुकाता रह जाएगा, है ना। वो देश क्या देखेगा। इसलिए ये योग्यता दी गई है। इसका महत्व ये है, ये शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि राष्ट्रपति पद पर योग्य और स्वतंत्र व्यक्ति ही बैठे, कर्जादार नहीं। अनुच्छेद 59 पद की शर्तें। राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद नहीं ले सकेगा, वही कि गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकेगा। राष्ट्रपति संसद, राज्य, विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता। राष्ट्रपति को पदावधि के दौरान आधिकारिक आवास, राष्ट्रपति भवन और वेतन भत्ते मिलते रहेंगे। इसका महत्व है, यह राष्ट्रपति को निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 60 में दी गई शपथ प्रतिज्ञा। राष्ट्रपति की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप सभी लोग याद कर लेना। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिला सकता है। शपथ का उद्देश्य संविधान की रक्षा करना, भारत की एकता और अखंडता बनाए रखना और कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वाह करना होता है। इसका महत्व है, राष्ट्रपति को संविधान और देश के प्रति सर्वोच्च निष्ठा जतानी होती है। अनुच्छेद 61 में दिया गया है महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर पद से हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया केवल संसद ही नहीं चला सकती, सिर्फ दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है, तभी पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। इसका महत्व है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, केवल संविधान के उल्लंघन पर ही
हटाया जा सकता है उसको। अनुच्छेद 62 पदरिक्त की पूर्ति। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारण से खाली हो जाए तो 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति को चुना जाएगा। तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। यह व्यवस्था सत्ता के निर्वाह में निरंतर सुनिश्चित करती है। प्रश्न नंबर 70 संसद की शक्ति। अनुच्छेद 70 में दिया गया है संसद की शक्ति। संसद राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन हेतु कानून बना सकती है। जैसे अपन घरेलू जीवन में देख लीजिए, अपन को कुछ काम करना तो अपन को मम्मी बना के देखिए ऐसा करना है तो आप लोग ऐसा करो। इसी प्रकार इसका महत्व यह है कि राष्ट्रपति की शक्तियों के उपयोग में संसद की भूमिका को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 71 निर्वाचन विवाद। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच चुनाव से संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया जाएगा। इसका महत्व यह है कि चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के पक्ष में कोई और बोलेगा और उपराष्ट्रपति के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट अलग बोलेगी, तो इसमें निष्पक्षता होती है। पक्षपात नहीं होता। पक्षपात नहीं होता इसमें। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। बेहतर काम है ये, बेहतर से बेहतर।